भारत ने आसमान में आज एक और इतिहास रच दिया है। इसरो ने आज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 03 की तीसरी और अंतिम डेवलपमेंटल फ्लाइट से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च कर दिया। इससे धरती की हलचल का पता चलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और SRO उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इन उपग्रहों को लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की तीसरी विकास उड़ान के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया। इस सफल प्रक्षेपण ने ये साबित कर दिया कि भारत माइक्रो, मिनी और नैनो उपग्रह भेजने में सक्षम है। प्रक्षेपण यान के सभी 3 चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुए। दोनों उपग्रहों को 475 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है और इनके सौर पैनल खोल दिए गए हैं। ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। Talked much about the design features of SSLV. It is a much more simpler design compared to a regular rocket. It uses more cost-effective inertial systems. The entire navigation process is different. Its ability to place small satellites is very crucial. It's all based on solid stages with a small liquid trimming upper stage. So the entire architecture and design of SSLV is entirely different than the regular liquid based rockets. And in such rockets, to get a precise injection is always tricky. That is an issue that we faced in the first mission. Though we placed the satellite, the precision was slightly an issue. So we solved all the problem, made 2 successful missions, and completed the development program. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा, एक उल्लेखनीय उपलब्धि। इस उपलब्धि के लिए हमारे वैज्ञानिकों और उद्योग को बधाई। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारत के पास अब एक नया प्रक्षेपण यान है। लागत अनुरूप SSLV अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और निजी उद्योग को भी प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता JP नड्डा ने SSLV की तीसरी विकास उड़ान के सफल प्रक्षेपण के लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की ओर अग्रसर है। गौरतलब है कि इस मिशन ने लचीले सौर पैनलों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया है। इस प्रक्षेपण ने गगनयान परियोजना में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए एवियोनिक्स और रिमोट सेंसिंग के लिए एक नया डेटाबेस भी उपलब्ध कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।